किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या डालना है। किसान साथियों, एक हफ्ते के बाद जब हमारे धान में पहली यूरिया पड़ती है, यानी पहली खुराक के रूप में हम यूरिया की पूर्ति करते हैं, जिससे अपने पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। और यूरिया जब डालते हैं उसके साथ में कौन से ऐसे पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना जरूरी होता है, जिससे कि अपने पौधे में कल्लों की संख्या का फुटाव बहुत तेज़ी से हो और हमारी फसल बहुत अच्छी चले। तो अपनी अच्छी फसल की जो है पैदावार के लिए, यानी धान की अच्छी पैदावार के लिए हम यूरिया के साथ में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर दें, जिससे कि अपने कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से फुटाव करे। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे धान में पहली यूरिया। किसान साथियों, कुछ कम दिन की वैरायटियाँ होती हैं और कुछ ज़्यादा दिन की वैरायटियाँ होती हैं। अगर ज़्यादा दिन की वैरायटी है उसमें अगर 10-5 दिन आप खाद लेट भी देते हैं तब भी चलेगा। अगर आपकी जो धान की फसल है कम दिन की वैरायटी है, उसमें अगर समय से कार्य नहीं करेंगे तो आपके धान का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर पहली यूरिया देने जा रहे हैं तो पहली यूरिया के साथ कई ऐसे पोषक तत्व जो आपको देना पौधे को ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन से पोषक तत्व और कितनी मात्रा में देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 6 से 7 कल्ले हो चुके हैं धान में। अगर इस समय हम सही मात्रा में अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो अपनी फसल में जो कल्लों का फुटाव है बहुत तेज़ी से होगा। पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियां लंबी होंगी और आपका खेत एकदम हरा भरा होगा। तो इसलिए आपको यूरिया के साथ में कौन से ऐसे पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना जरूरी होता है। तो पहले बात करेंगे सबसे पहले यूरिया किसान भाइयों, अगर आप दे रहे हैं तो 35 से 40 किलो आप 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया में हमारे पौधे को नाइट्रोजन, जो कि मुख्य भोजन है, वो पाया जाता है। साथ साथ में आपको जिंक सल्फेट भी लेना है। किसान साथियों, अगर हम जिंक सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें आपको जिंक 21% और आपका जो है सल्फर इसमें भी पाया जाता है 15%। तो जिंक और सल्फर इन दोनों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं एक साथ तो आपकी फसल में बहुत लाभ मिलेगा। किसान साथियों, अगर दूसरी खादों के बाद हम तीसरी खाद पे अगर जाते हैं कि तीसरा ऐसा कौन से पोषक तत्व है जो फर्टिलाइज़र के तौर पे दिया जा सकता है, तो किसान साथियों यूरिया और जिंक के बाद अब आपका नंबर आता है फेरस का। फेरस भी आपको लेना है, मैग्नीशियम भी आपको लेना है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और जो मैंने जिंक बताया है जो 21% होती है, इसमें आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लेना है। किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम के बाद हमें और कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति जरूरी करना है, तो पोषक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फेरस एक महत्वपूर्ण, जो कि अपने पौधे की पत्तियां लाल रंग की धब्बे बन जाते हैं, भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो अपने पौधे की जो है पत्तियां एकदम, कुछ किसान भाई कहते हैं कत्थई रंग की हो गई हैं। तो इस तरीके से जब आपका पौधा इस दिक्कत में आ जाता है, उसमें हमारे पौधे को लोहा तत्व की कमी हो जाती है, जो कि फेरस से हम पूर्ति करते हैं। तो आपको फेरस लेना है 2 किलो, मैग्नीशियम 5 किलो, जिंक सल्फेट 21% की 5 किलो और यूरिया 35 से 40 किलो। साथ में आपको किसान भाइयों मिलाना क्या है, और तो आप डाल सकते हैं पीआई कंपनी का बायोवीटा दानेदार जो आता है उसको भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि अपने पौधे में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और अपने फसल में जो कल्ले हैं ये तेज़ी से बढ़ेंगे और इनकी जो पत्तियां हैं बहुत चौड़ी होंगी। इससे हमारे पौधे को अधिक पोषक तत्वों की जो है पूर्ति के लिए सहारा मिलेगा। यानी पोषक तत्वों की पूर्ति जब हम आप करते हैं तो हमारा पौधा जब जितने स्वस्थ होगा उतने जड़ों से अपने पौधे को भोजन मिलेगा। और साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें जो पत्तियां अच्छी होंगी ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाने में सक्षम होगी। तो इसके साथ साथ आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड भी मिलाना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर के अच्छे से अपने खेत में बुआई करना है। और ध्यान रहे किसान साथियों, अगर पर्याप्त नमी नहीं है, सिंचाई करने आप जा रहे हैं तो 2 से 3 इंच के हिसाब से पानी का जल भराव करें। ज़्यादातर अगर आप भरते हैं